फाइनली आप लोगों के पॉपुलर डिमांड में गूगल डॉक्स में करंट अफेयर कैसे मेंटेन करें, इसका वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी स्टेप्स है उसको एक एक करके आप साथ में करते जाइएगा। एक लैपटॉप ले लीजिए और चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले क्या, क्रोम खोल लो एज ऑलवेज, उसमें गूगल डॉक्स टाइप कर लो। आपका जीमेल अकाउंट होगा, उससे साइन इन करने के बाद ये एक ब्लैंक करके आएगा, इसमें आप टिक कर लो। अब क्या है कि हमको आउटलाइन बनाना है, तो उसमें टाइप कर लो पेपर 3, 4, 5, 6 एंड 7। और छत्तीसगढ़ स्कीम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लास्ट में, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी एक अलग से सेक्शन बना लो। फिर इनको सिलेक्ट करना है, देख रहे होगे कर्सर के साथ। फिर यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग को हेडिंग चूज़ करना है। हेडिंग चूज़ करते साथ आप देख रहे हो कि लेफ्ट में ये अलग से सेक्शन आ गए हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग सबको इसको एक सेपरेट पेजेस देने हैं। क्या होता है कि ये कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट अगर आप रखेंगे तो उसमें बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि आप ऊपर थोड़ा सा भी लिखेंगे तो नीचे वाला खिसकते जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पेज ब्रेक इंसर्ट करेंगे। आप कंट्रोल और एंटर दबा के ये एक पेज ब्रेक आप एंटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे पेपर 3, 4, 5, 6, 7 के अलग अलग सेक्शन बन गए हैं और लेफ्ट साइड क्लिक करने पे आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर जगह पहुंच जाते हैं। अब पेपर 2 का हम लोग सब डिवीजन करते हैं। जितने भी पेपर्स हैं उनमें 3-3 पार्ट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर 2 एसए में एक इंडिया एसए होगा, एक छत्तीसगढ़ एसए होगा। अब इसमें देखो, इसके अंडर हम लोग को लाना है हेडिंग में, तो हम लोग हेडिंग 2 सिलेक्ट करेंगे। अब देख रहे हो एसए पेपर 2 के नीचे सब हेडिंग टाइप का आ गया है, इंडिया एसए और सीजी एसए। तो हेडिंग 2 करके सिलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली पेपर 3 में जो आपके पार्ट्स होते हैं करंट अफेयर बेस्ड, इनको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। फिर जो नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है वहाँ से हेडिंग 2 हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ताकि ये हेडिंग 1 वाले फॉर्मेट जो है हमारा पेपर 3 उसके अंडर आ जाएगा। लेफ्ट साइड आप देख रहे हो किस प्रकार से टैब चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है जी, लेफ्ट साइड वाला जो टैब है वहाँ पे आपका एक एक करके आ रहा है। सिमिलरली पेपर 4 में जो करंट अफेयर बेस्ड रिलेवेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, स्पेस, वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन, इसको भी फिर से हम लोग हेडिंग 2 कर देंगे। तो देख रहे हैं आप लेफ्ट में कैसे पेपर 4 के अंदर आ जा रहे हैं इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी। सिमिलरली हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे पेपर 5 के लिए भी। सिमिलरली पेपर 6 को हम डिवाइड कर देंगे और पेपर 7 को डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपका लेफ्ट वाला एक खाका तैयार हो रहा है। बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग को ये करना है कि जब भी हमको कोई नया करंट अफेयर मिले तो हम डायरेक्टली लेफ्ट साइड क्लिक करके उसको एक्सेस कर पाएँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ चीज़ों को। जैसे पेपर 6 का मैंने खाका बना दिया, ट्राइब्स, टूरिज्म, कल्चर, स्कीम, अवार्ड्स। अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपको लगता है कि ब्रॉड डिवीजन है सिलेबस के जिसमें आप करंट अफेयर डाल सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब कैसे हर किसी को क्लिक करके मैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन में पहुँच जाता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी है, इसमें मैं और ज़्यादा डिवीजन करना चाहता हूँ, तो इसमें मैं लिखूंगा इसके जो सब हेडिंग्स है और इसमें मैं टाइप करूँगा, इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग टाइप 3 सिलेक्ट करूँगा, ताकि ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के भी अंदर आ जाए। तो आपको समझ में आ रहा है ना, हेडिंग 1 मतलब मेन, हेडिंग 2 मतलब हेडिंग 1 के अंदर जो है, हेडिंग 3 मतलब जो हेडिंग 2 के अंदर है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे राइट साइड से मैंने बुलेट पॉइंट इंसर्ट कर दिए हैं। और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इंडिया एसए में जो मैंने ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस किए थे, अगर मैं स्टूडेंट होता खुद का ही तो मैं ये पॉइंट सब नोट करते चलता। जैसे पॉलिटी में कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ गए हैं। स्पेस में मान लो चलो इंडिया ने लॉन्च किया है कल परसों इतने सारे सैटेलाइट्स, वो लिख दिए। फॉरेस्ट में मान लो जो भी हाथी का ट्रैकिंग करने वाला ऐप है, जो एलिफेंट ब्रिज बनाया धर्मजयगढ़ में, वो मैंने एंटर कर दिए। तो आप देख रहे हैं कैसे एक एक चीज़ एक एक हेडिंग के अंदर सिस्टमैटिकली अरेंज हो रहे हैं। चलो छत्तीसगढ़ स्कीम में जैसे बेरोजगारी भत्ता आ गया है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि अब मैं इमेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने बेरोजगारी भत्ता का इमेज सर्च कर लिया, ट्विटर जनसंपर्क से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब यहाँ से जो भी रटूंगा, ये प्रामाणिक स्रोत है, ट्विटर का ऑफिशियल गवर्नमेंट स्रोत है, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी दावापत्ती में, मैं डायरेक्टली इस फोटो को डाल के दावापत्ती कर सकता हूँ। सिमिलरली जब भी आप कोई नया फैक्ट ऐड करेंगे तो नीचे ना ऐड करके बुलेट पॉइंट के ऊपर ऐड करेंगे, ताकि सबसे जो रीसेंट चीज़ है सबसे आपके ऊपर आ जाए। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बेहतरीन फीचर है इस गूगल डॉक का, डैट इज़ की वर्जन हिस्ट्री आप एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा ऐसा कोई डॉक है, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया वर्जन हिस्ट्री, तो यहाँ से जितना भी पिछले लाइफ टाइम में जितना भी अपडेट हुआ है, कौन से दिन में हुआ है, कौन से समय में हुआ है, वो मैं क्लिक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्जन हिस्ट्री में जाके कुछ भी क्लिक करता हूँ, तो मैं पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन का रिवाइज कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें एंट्री करी है। तो जब भी मैं 10-10 दिन के स्लॉट में रटा करता था, और जैसे जैसे रोज़ रोज़ देखोगे एक फैक्ट को 10 बार 20 बार, तो वो ऑटोमेटिकली आपके
सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता था। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर है जो मैंने कहीं नहीं देखा है किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में। डैट इज़ कि आप चेक कर सकते हो आपने क्या क्या एंट्री करी है कौन से टाइम पे। तो दिस बिकम्स रियली 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 वेरी वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ करंट अफेयर मैनेजमेंट, कि आप पिछले 5 दिन का करंट अफेयर एक एक पॉइंट पे रिवाइज कर सकते हो। दिस इज नॉट पॉसिबल इन योर फिजिकल पेपर। अब देखो यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट एंटर करता हूँ, सॉरी पेज नंबर एंटर करते हैं, कुछ नहीं है, इंसर्ट है, पेज नंबर्स में जाके मैंने एंटर कर लिया। अब देखो इसमें पेज नंबर ऊपर आ रहा है, लेकिन मुझे आदत है कि पेज नंबर मैं यूजुअली नीचे देखता हूँ, तो मैं जाके वहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ। तो आप भी इस सेटिंग के साथ खेल के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर पे है तो मैं यहाँ पे फुटर पे क्लिक करूँगा, तो बेसिकली देखो अब फुटर पे भी आ गया है। अब यहाँ पे 2 पेज नंबर हो गए तो ऊपर वाला मैं डिलीट कर दूंगा, हेडर वाला जो है ऑप्शंस पे जाके थोड़ा सा खेलोगे तो आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे कह सकते हैं कि कूल चीज़ है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में, डैट इज़ कि अब हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया, पेज नंबर दे दिए हैं। अब कितना अच्छा होगा कि हमारे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स आ जाए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप इंडेक्स एंटर कर सकते हो इंसर्ट में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में। तो देखिए ये कितना शानदार तरीके से कौन से पेज नंबर पे आपको कौन सा मटेरियल बनेगा वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। काफ़ी शानदार है दोस्तों। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स जो कि आप कह सकते हैं कि गूगल डॉक में अवेलेबल है, कि सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाए, रिवाइज हो जाए, लास्ट में एक स्मार्ट टेबल भी क्रिएट हो गया है। एंड दिस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इज़ फ्री टू यूज़। अब देखो थोड़ा सा वाटरमार्क डाल देते हैं, जैसा हर कोचिंग वाले करते हैं अपनी एक छाप छोड़ने के लिए। तो मैं अभी एक सो कॉल्ड अपनी छाप छोड़ देता हूँ। तो CGPSC बाय नीर करके मैंने वाटरमार्क डाल दिया, तो हर पेज में अब ये हो गया है। चलो ठीक है, कूल लग रहा है। अब बेसिकली क्या है कि अब मेन चीज़ ये है कि मैंने साल भर जो चीज़ें ऑनलाइन मेंटेन करी है उसको क्या मैं अपने PDF फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकता हूँ रटने के लिए। तो ये सब डेफिनेटली कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक कर दिया एंड बूम, देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक PDF रेडी हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं। ओके, आई थिंक सेव नहीं हुआ है, लेट्स ट्राई इट वंस मोर। ओके, दिख तो नहीं रहा है, लेट्स ट्राई इट वंस मोर। ओके, फाइल में जाके डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड एज PDF एंड सी, ये आ गया है आपका यहाँ पे। यस, डाउनलोड हो गया। लेट्स क्लिक इट एंड सी द रिजल्ट। बूम, फाइनली हमारा इस पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है। ओके, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। आप साल भर मेहनत करोगे तो एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन अ सिंगल PDF। और कुछ भी आपको एडिट करना है, फोटो ऐड करना है, लिंक ऐड करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिजिकल पेपर में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई होप यू फाउंड इट वेरी वेरी यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।